पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनकी करीबी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी भी ईडी के हिरासत में है। ईडी ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है और ईडी के अधिकारी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पिछली 26 की पूछताछ के बाद ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। हमने अपने दर्शकों से राय जानी चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसे लेकर हमने जो पोल जारी किया उसमें 3000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और 3000 से ज्यादा लोगों ने वोट क्या दिया, उसका रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे। शनिवार की सुबह पार्थ चैटर्जी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद 2 डॉक्टर्स की टीम भी उनके आवास पर उनके इलाज के लिए पहुंची थी। शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर भी शुक्रवार को ईडी ने दबिश दी, छापा मारा। उनके घर से 21 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश बरामद होने की अभी तक खबरें सामने आई हैं। ईडी ने उनसे पूछताछ की, इसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी के घर पर यह टीम पहुंची थी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। पहले भी दर्जनों नेता इन आरोपों में जेल जा चुके हैं। सैकड़ों मामले कोर्ट में हैं। हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। इस पर 3000 से ज्यादा दर्शकों ने हिस्सा लिया इस पोल में और उन्होंने अपनी राय हमारे सामने रखी। इसमें 64% लोगों का ये मानना है कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये सच है, जबकि 36% लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कोई सजा नहीं होती, उन्हें किसी तरह की कोई सजा नहीं मिलती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत सारे दर्शक भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राय हमें सौंपी है, अपनी राय जाहिर की है। हम एक एक करके उन राय के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन 3000 का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता है, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से हमारे दर्शकों की राय है। 3000 लोगों ने इस पोल में शिरकत की और अपनी राय दी, जिसमें 64% लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, जबकि बाकी के 36% लोगों का कहना है कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पोल में हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने क्या कमेंट किया है, अपनी क्या राय दी है, एक एक करके उस पर भी नजर डालते हैं। सोरेन नाम के हमारे एक दर्शक इस पोल में हिस्सा लेते हैं और इसके अलावा वो कमेंट भी करते हैं। वो लिखते हैं कि ऐसे नेताओं को बचना नहीं चाहिए। इसका जाहिर सा एक ही अर्थ निकलता है, जाहिर सा मतलब यही होता है कि किसी भी सूरत में जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं उन्हें बचना नहीं चाहिए। कानून के शिकंजे से उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे ही हमारे एक और दर्शक हैं रमेश गांधी। वो लिखते हैं कि ऐसे नेताओं को किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। हमारी एजेंसियां शानदार काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, एजेंसियों पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब नेताओं पर आरोप लगते हैं, नेताओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार बौछार करते हैं आरोपों की, लेकिन एजेंसियां ईमानदारी से काम करती हैं और इस काम के बाद जो भी रिजल्ट सामने आता है वो रखा जाता है। और हमारी एक और दर्शक हैं, सीमा नाम है उनका, वो लिखती हैं ऐसे लोगों को उम्र कैद हो जाना चाहिए। बेहद खफा लगती हैं, उम्र कैद हो जाना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को, ऐसा उनका कहना है। राकेश त्रिपाठी नाम के हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि भ्रष्टाचारी नेताओं को आजीवन जेल में डाल देना चाहिए। भारत सरकार में ईमानदार नेता की ही जगह होनी चाहिए। देखिए, होना ऐसा ही चाहिए। और आपका गुस्सा जाहिर सी बात है, सबको समझ आता है। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता, क्योंकि उनके पास अपने पैसे नहीं, वो जनता के पैसे लूट कर अपने पास रखते हैं और इस तरीके से फिर उनकी हकीकत खुलती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जेल जाने से पहले भी बहुत तरह के कानूनी हथकंडे वो अपनाते हैं और न्याय मिलने में कभी कभी देर भी हो जाती है। हमारे एक और दर्शक है रामेश्वर देव, वो लिखते हैं कि जेल में रखकर क्या होगा, लालू जी ने लूटा हुआ धन वापस किया क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि रिकवरी किस तरीके से हो। अगर जनता से लूटा गया है धन और भ्रष्टाचार में जो नेता लिप्त है उसकी रिकवरी कैसे की जाए, जनता तक वापस उसका हक कैसे पहुंचाया जाए,
जनता तक वापस वो रकम कैसे पहुंचाई जाए। उमेश नाम के हमारे एक दर्शक हैं, उमेश घिल्दियाल, वो लिखते हैं कि खेला होबे नहीं पैसा होबे। खेला होबे एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने इसका खूब इस्तेमाल किया था, खेला होबे। और अब उन्हीं की जुबानी वो उन्हीं के कहे के मुताबिक खेला होबे लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है खेला होबे नहीं पैसा होबे, यानी पैसा ही पैसा बेशुमार। संतोष कुमार लिखते हैं हमारे एक और दर्शक कि बीजेपी शर्म करो, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी से बेहद खफा दिखते हैं। अशोक कुमार गुप्ता नाम के भी हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं बंगाल में भ्रष्टाचारियों का खेला होबे। बबलू श्रीवास्तव एक और हमारे दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि वेस्ट बंगाल में पैसों का खेला होबे, यानी कुल मिलाकर पैसों को लेकर जो पैसे निकले हैं इस पूरे छापे के दौरान, जो लोगों के सामने तस्वीरें आई हैं, जो हम लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, उससे लोग बेहद खफा हैं। और लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और 3000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे इस पोल में शिरकत की, और इस पोल में जो शिरकत की उन्होंने उसमें 64% लोगों का कहना है कि हाँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जबकि 36% लोगों का कहना था कि नहीं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। कहा भी जाता है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। अब अगले दर्शक जो मंजू शर्मा, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। वेल डन ईडी। मंजू शर्मा लिखते हैं वेल डन ईडी, यानी ईडी को शाबाशी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ईडी को शाबाशी देते हुए हमें दिखाई दिए। सबका कहना है ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं वो दूसरों का हक मारते हैं। और अगर ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तब तकलीफ जनता की बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें भेजा जाता है, चुनकर भेजा जाता है जनता के लिए काम करने के लिए। लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जब लगते हैं इन लोगों पर, तो जाहिर सी बात है लोगों का कलेजा दुखता है, दिल में दर्द तो होता है। और सभी लोग, पूरी जनता जो इन पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, वो ज़रूर चाहेगी ये कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं, जो उनका हक मार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई ज़रूर हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।